नमस्कार, माई सेल्फ सुहास पटेल। मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 9 सॉइल। लास्ट टाइम we learn about soil part 1, 2, 3, 4, 5. Now part 6, last portion of the soil. आगे हमने सॉइल के बारे में 5 वीडियो आपको मैंने भेज दिए हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है सॉइल का। इसके बाद दिस चैप्टर बी फिनिश नाउ। ओके, नाउ स्टार्ट हियर। Temperature, light, wind, rainfall and the humidity are some important climate factors which affect the soil profile and bring change in the soil composition. It means कि टेम्परेचर यानी सनलाइट जो अपने अर्थ के ऊपर पड़ती है, एक वो लाइट, और सनलाइट के अंदर लाइट होती है, प्रकाश होता है। तो सनलाइट में गर्मी भी होती है, हॉटनेस, जो टेम्परेचर है। हम नहीं टीवी में देखते 35 टेम्परेचर आज रहेगा, वो टेम्परेचर। लाइट यानी प्रकाश, जो यहाँ ट्यूबलाइट का है वो, मतलब वो। फिर विंड यानी पवन जो आता है वो विंड। रेनफॉल यानी जो बारिश गिरती है उससे। एंड ह्यूमिडिटी यानी भेज होता है। जैसे हम सुबह खेतर में चलने घूमने जाएंगे तो अपने पैर में पानी आएगा, वो जो है ह्यूमिडिटी है, भेज है। कभी कभी आपको गर्मी की सीजन में लगेगा कि आज बफारा बहुत है। दिस इज द ह्यूमिडिटी। आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेट, ये सब सारे इम्पोर्टेंट क्लाइमेट्स हैं फैक्टर विच इफेक्ट, किसको इफेक्ट करते हैं? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल यानी क्या, हमने देखा था आगे, और इसमें हम बता भी देता हूँ। सॉइल प्रोफाइल एक बार भी दिखाया था, फिर भी अगेन ये जो है सॉइल प्रोफाइल है ना। इसके अंदर बेड रॉक्स, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, यानी ऊपर का जो हॉरिजन ए है, बीच का बी हॉरिजन है, और लास्ट ये सी हॉरिजन है, और यहाँ पेबल्स यानी पत्थर होते हैं सारे। ये जो है ये प्रोफाइल बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये जो प्रोफाइल है ब्रिंग चेंज, उसमें चेंज आता है। कैसे? इन द सॉइल कंपोजिशन, यानी ये जो है टेम्परेचर से आएगा, लाइट से आएगा, विंड से आएगा, रेनफॉल से आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा। कैसे? सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। सपोज हमारे पास माउंटेन है, बराबर, बारिश गिरी तो क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर का जो है पोर्शन टूटता जाएगा और वो नीचे चला जाएगा, यानी इसमें चेंज आया कि नहीं। और ये जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? या लैंड के ऊपर। ओके, ये सॉइल प्रोफाइल है, ये कैसे हो सकता है। फिर टेम्परेचर यानी गर्मी पड़ेगी, सनलाइट, और सनलाइट गिरेगी, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है वो धीरे धीरे उसके अंदर की वाटर्स इवापोरेशन हो जाएगा, और आफ्टर इनर साइड ब्रेक होगा और टूटेगा, वो नीचे आएगा। ऐसे भी हो सकता है। सपोज जोर से पवन आई, पवन, विंड ऐसे आएगा या टकराएगा तो भी वो टूट जाएगा। यानी दिस मैनी फैक्टर, ये सारे फैक्टर जो है वो सॉइल प्रोफाइल को और सॉइल को चेंज करने के लिए इफेक्टिव है। ये जो इफेक्टिव है उसको सॉइल कंपोजिशन बोलते हैं। दिस इज द सॉइल कंपोजिशन, and this is the temperature, light, wind, rainfall, humidity and some important climates। और भी climates है, हमने ये भी जो आपको दिखाया था, बराबर, ये भी soil factors, ये जो बोला ना सॉइल कंपोनेंट्स,
सॉइल प्रोफाइल्स, ये सॉइल कंपोनेंट्स इसके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, सॉइल प्रोफाइल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमने देखा ये सारे इफेक्ट करेंगे सॉइल प्रोफाइल के ऊपर, बराबर, ये सारे के सारे, इसलिए ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं द क्लाइमेट फैक्टर, यानी ये सारे फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर यानी ये टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वो एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी ये सारे कंपोनेंट, यानी हमने देखा ना ओरिजिन ए, ओरिजिन बी, ओरिजिन सी, पेबल्स, वो सब। डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, वेजिटेशन का मतलब जहाँ हम ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, जो हम खाते हैं वेजिटेबल, सारे वेजिटेबल, कुकुम्बर्स हैं, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर है, ओके, लेडीज फिंगर है, वो सारे वो कर सकते हैं वो। एंड क्रॉप्स, यानी हमारे जो फील्ड के अंदर जो क्रॉप्स होता है वो क्रॉप्स दैट्स माइट ग्रो इन एनी रीजन, यानी ये जो रीजन से जो सॉइल बनी, यानी हमने ये जो देखा वो उसके अंदर ये कंपोनेंट से वो नीचे गिरेगी ये, और यहाँ जो सॉइल बनती है उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ द नेचुरल कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, बराबर। तो इसके अंदर वेजिटेशंस यानी कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं सारे अच्छे ग्रो करेंगे, क्रॉप भी अच्छा ग्रो करेगा, बराबर। इस तरीके से ये जो रीजन बना वो हमको यूजफुल है। सेकंड पोर्शन क्ले यानी हमने देखा मिट्टी, जैसी मिट्टी कि जो हमारी मिट्टी जिसे हम अभी नवरात्रि आ रही है तो हम जो पावागढ़ बनाएंगे वो क्ले होती है। लोमी सॉइल यानी जो हमारे खेतर में होते हैं वो लोमी सॉइल है, ओके। आर बोथ सुटेबल्स फॉर ग्रोइंग वीट्स, ऐसी जो सॉइल होगी उसमें वीट यानी कि हम जो गेहूँ खाते हैं वो, जो रोटी खाते हैं और बाखरी खाते हैं वो उसके लिए सबसे अच्छा है, ये पूछ सकते हैं ना। विच सॉइल बी वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग वीट, वीट के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है? अब लिख सकते हो क्ले एंड लोमी, क्ले और लोमी सॉइल जो है वीट के लिए सबसे अच्छी है। एंड ग्राम्स, ग्राम्स यानी कि जो हम चना, मूंग दाल, तुअर दाल, ये जो सब खाते हैं वो भी क्ले और लोमी सॉइल के लिए सबसे अच्छी है, ओके। फॉर पैडी सॉइल, पैडी सॉइल यानी कि जो पानी के अंदर उगता है वो, बराबर। तो पानी के अंदर जो जहाँ पानी सबसे ज़्यादा चाहिए यानी हमारी राइस, जो राइस है उसके लिए पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। ये जो राइस है उसके लिए उसको पैडी सॉइल, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होगा तो ही वो ग्रो करेगा, वरना ग्रो करेगा नहीं। रिच इन द क्ले एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन्स वाटर आर आइडियल, उसके लिए पानी एब्जॉर्ब्स करना, हमने ना परकोलेट्स बोला था, परकोलेट्स यानी वो जो पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब्स करता है वो, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर गुड कैपेसिटी, उसके लिए गुड कैपेसिटी वो अच्छी है, ओके, वो हो सकता है, बराबर। ये आइडियल है, वो हमने आपको बताया। उसके बाद क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट्स, क्ले यानी चिकनी माटी जिसे बोलते हैं क्ले सॉइल, उससे पोट यानी घड़ा बना सकते हैं अच्छा सा, टॉयज रमकड़ा बना सकते हैं, एंड स्टैच्यू, स्टैच्यू नहीं, हमने स्टैच्यू यहाँ रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमने बनाया था, वो तो क्ले से नहीं बनाया है, पर बराबर वो स्टैच्यू की बात कर रहा हूँ, ऐसा स्टैच्यू, बराबर। हम जो गणपति दादा का उस समय, अभी तो क्या हुआ सब मिट्टी के गणपति बनाते हैं, वो क्या है क्ले सॉइल के बने हुए हैं, उसको आप सेब बना सकते हो, सूंड बना सकते हो, कान बना सकते हो, वो मज़ा भी आएगी और वेरी यूजफुल। हाँ, वो हार्मफुल ऑफ द नॉट योर बॉडी, नॉट हार्मफुल ऑफ द एनवायरनमेंट, वो बॉडी को भी नुकसान नहीं करेगा और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं करेगा, वो आपके लिए यूजफुल है, ओके। यानी ये जो टॉपिक है वो क्ले सॉइल के लिए अच्छा है, क्ले सॉइल होगा तो पॉट्स, टॉय और स्टैच्यू हम बना सकते हैं और वो
आपको यूजफुल भी होगा। ओके, अब उसका देखता है सॉइल इरोशन। आपने को मालूम पड़ना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग बाय सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन किसे बोलते हैं? अरे ये लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दिस टॉपिक फिनिश दिस चैप्टर। डेफिनेशन दी है, देखो, द रिमूवल्स ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड एंड आइस। यानी यही, यानी सपोज ये सरफेस सॉइल की सरफेस है, वो उस ऊपर की जो सरफेस है वो वाटर से, विंड से एंड आइस, जो हिमालय के ऊपर जो आइस है वो आइस गिरता है वो, बराबर, ये तीन फैक्टर वाटर, विंड एंड आइस इज नोन एज सॉइल इरोशन। यानी उससे सॉइल का ऊपर का पड़ धो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोशन, उसको सॉइल इरोशन बोलते हैं। बड़ा इस तरीके से ये डेफिनेशन सॉइल इरोशन की हो गई। उसके बाद थोड़े और भी पॉइंट दिए हैं, मैं जो आपको बता देता हूँ। ओके ओके, प्लांट्स रूट्स, हाँ, अगर प्लांट्स जो है, सपोज यहाँ लेते हैं, ये प्लांट्स के रूट्स, हाँ, सॉइल के अंदर होंगे ऐसे बहुत रूट्स, जैसे नीम ट्री के होते हैं, बनियान ट्री के होते हैं, ओके, ऐसे प्लांट्स रूट्स। और ये जो फैक्टर सॉइल इरोशन होगी सपोज, तो ये सपोज वाटर, बारिश गिरी और पानी यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से सॉइल इरोशन थम जाएगा। क्यों? ये उसको आगे जाने नहीं देगा। इसलिए सॉइल इरोशन नहीं हो, इसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? ग्रो द प्लांट्स, प्लांट ग्रो करो, क्योंकि ऊपर का लेयर इरोशन होगा ही नहीं, बराबर। फिर विंड, पवन आएगा और यहाँ जाएगा तो यहाँ उसको रोक देगा ये ट्रीज, बराबर, तो वो भी सॉइल इरोशन नहीं होगा। तीसरे आइस, बर्फ गिरता है तो वहाँ भी बाहर कुदरत ने उसे बर्फ के ऊपर भी जो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जहाँ हम उसको बोलते हैं जड़ी बूटियाँ, वो तो हिमालय के ऊपर बहुत सारी है, बराबर, जो भगवान हनुमान जी लेके आए थे पूरा पर्वत, बराबर, वो हिमालय की साइड से, तो वहाँ भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगती है, तो वो भी क्या आइस इरोशन नहीं होने देगा, बराबर, यानी ये ग्रो करना चाहिए। दूसरी बात इसमें बताया है, हाँ, इरोशन ऑफ द सॉइल इज मोर सर्व एरिया ऑफ द लिटर और नॉन सरफेस वेजिटेशंस। ओके, अगर ऐसा हम करेंगे प्लांट्स ग्रो, तो उसकी जो सॉइल के ऊपर का जो लेवल है, जो फर्टिलाइजर होता है, वो इरोशन नहीं होगा, यानी धो नहीं जाएगा, क्योंकि यूजफुल करेगा, ये बात है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, यानी हम अभी अपने स्वार्थ के लिए सारी ह्यूमन जाति की बात कर रहा हूँ, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन जाति, हम ट्रीज काटते जा रहे हैं, इसलिए अभी जो प्रॉब्लम्स सारे जो हो रहे हैं ये ट्री काटने से हुए, डिफॉरेस्टेशन, जंगल खलास हो रहे हैं, इसलिए भी ये हो रहा है, इसलिए उसको स्टॉप करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर अगर जगह है तो ट्रीज ग्रो करो, जगह नहीं है तो प्लांट्स ग्रो करो, तुलसी का छोड़ करो, और तुलसी के पान खाओ, आपको तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो खाओगे तो आपको ये कोरोना है, सर्दी है, ताव है, वो नहीं आएगा, यूजफुल होगा। और तुलसी को हमारे हिंदू शास्त्र में उसको माँ बोला गया है, बराबर, माँ के जैसे से गुण है, तो वो अपने यूजफुल होगा अपनी बॉडी के लिए, ओके, और गिव द मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी देगा, बराबर, ये कर सकते हो आप, ओके। और प्रिवेंट ऑफ द, हाँ, ग्रीन एरिया, यानी ग्रीन एरिया आप प्रिवेंट कर सकते हो। आप गांधी घर गए होगे तो कितने सारे ट्रीज हैं, तो ग्रीन एरिया बोलते हैं, ग्रीन सिटी। हमारे वहाँ भी आप प्लांट्स ग्रो करोगे तो अपने को ही यूजफुल होगा, ओके, ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, ओके। ये चैप्टर से आपको क्या मालूम पड़ा? सॉइल का प्रोटेक्शन, और दूसरा कि हम
सॉइल के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको मालूम पड़ा, ये सब आप कर सकते हो। ओके, दूसरा ये चैप्टर अब फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, इसलिए आपको ये जो है वो आपको देखना है, समझना है, और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप लिख के प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, और कुछ नहीं मालूम पड़े तो आप ये मेरा वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो। ओके, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके।